क्या होता अगर महाभारत के उस विनाशकारी जुए के समय भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में मौजूद होते? क्यों द्वारकाधीश उस समय पांडवों की सहायता के लिए नहीं पहुंच पाए? गर्भनाल की इस विशेष कड़ी में आज हम उस मर्मस्पर्शी मिलन की बात करेंगे जहां वनवास भोग रहे पांडवों के जख्मों पर श्री कृष्ण ने अपने शब्दों का मरहम लगाया। जब अपनी पटरानी द्रौपदी के आंसू और पांडवों का अपमान देखकर श्री कृष्ण का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया, तब उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने कौरवों के काल का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आखिर साल्व के साथ युद्ध में श्री कृष्ण कहाँ व्यस्त थे और उन्होंने श्री कृष्ण से क्या वादा किया? आइए जानते हैं अटूट विश्वास और महाविनाश की इस प्रतिज्ञा की कहानी। साल्व शिशुपाल का मित्र था। जब उसे खबर मिली कि श्री कृष्ण के हाथों शिशुपाल मारा गया तो उससे रहा न गया। श्री कृष्ण पर उसे असीम क्रोध हो आया। तत्काल एक भारी सेना इकट्ठी करके द्वारका पर चढ़ाई कर दी और नगर के चारों तरफ घेर लिया। श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ से लौटे नहीं थे, इस कारण उनकी अनुपस्थिति में राजा उग्रसेन ने द्वारका का प्रबंध किया। महाभारत में द्वारका के घेरे जाने का जो वर्णन है उसे पढ़ते हुए ऐसा भ्रम हो रहा है कि कहीं हम आजकल की लड़ाई का तो वर्णन नहीं कर रहे हैं। उन दिनों के युद्ध की कार्रवाइयाँ और तरीके ठीक आजकल के से मालूम होते हैं। द्वारका का किलेबंद नगर एक टापू पर बसा था। शत्रु के आक्रमण से बचने के लिए हर प्रकार का बंदोबस्त किया गया था। दुर्ग की बनावट ही ऐसी थी कि उसमें हजारों सैनिक सुरक्षित रहकर लड़ सकते थे। दुर्ग पर कई यंत्र लगे हुए थे। जमीन खोदकर कई सुरंगें रास्ते बनाए गए थे। किले के अंदर तरह तरह के हथियारों, पत्थर फेंक वाली कलों, यहाँ तक कि बारूद के भी गोदाम भरे पड़े थे। सैनिकों के कितने ही दल दुर्ग के अंदर पहले से ही तैयार रखे थे और कितने ही जवान नए सिरे से भर्ती किए गए थे। शत्रु के घेरे डालने पर उग्रसेन ने डोडी पिटवा दी कि नगर के अंदर ताड़ी जैसी नशीली चीज़ों का सेवन करना मना है। साथ ही नट नटियों और तमाशा देखने वालियों की नगर के बाहर निकाल दिया जाएगा। जहाँ कहीं भी समुद्र पार करने के लिए पुल बने थे उन्हें तोड़ दिया गया। जहाज़ द्वारा पर रोक लगा दिए गए। किले के चारों ओर की खाइयों में लोहे की सूलियां गाड़ दी गईं। किले की दीवारों की मरम्मत करा दी गई। रास्तों पर जहाँ तहाँ कटीले तारों की बाड़ लगा दी गई। वैसे भी द्वारका नगरी दुर्गम थी, पर साल्व के घेरा डालने के बाद उसको और भी सुरक्षित करने का प्रबंध कर दिया गया। लोगों के आने जाने पर सख्त पाबंदियां लगा दी गईं। मोहर लगे हुए अनुमति पत्रों के बगैर शहर से ना कोई बाहर जा सकता था, ना ही अंदर आ सकता था। सैनिकों का वेतन बढ़ा दिया गया और नियत समय पर दिया जाने लगा। सेना में जो जवान भर्ती हुए उनको अच्छी तरह जांच लिया जाता था। इस प्रकार द्वारका सब तरह से सुरक्षित थी। साल्व को बड़ी निराशा हुई और वह घेरा उठाकर भाग गया। श्री कृष्ण जब द्वारका लौटे तो उन्हें पता चला कि साल्व के आक्रमण के कारण द्वारका के लोगों को बड़ी मुसीबत उठानी पड़ी। यह देखकर श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सौभदेश पर चढ़ाई करके साल्व को युद्ध में बुरी तरह परास्त किया। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। उन्हें यह पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं। यह खबर पाते ही वे फौरन उस वन को चल पड़े जहाँ पांडव ठहरे थे। श्री कृष्ण जब पांडव से भेंट करने जाने लगे तो उनके साथ कैकेयी, भोज, वृष्टि जाति के नेता चतिराज, धृष्टकेतु आदि भी गए। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था और वे उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। इस प्रकार एक क्षत्रिय राजाओं का भारी दल पांडवों के आश्रम में जा पहुंचा। दुर्योधन और उसके साथियों की करतूतों का हाल जब श्री कृष्ण और दूसरे पांडव मित्रों को मालूम हुआ तो उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। एक स्वर में सबने कहा, दुराचारी कौरवों के खून से हम पृथ्वी की प्यास बुझाएंगे। आगंतुक राजा लोग जब अपने मन से ही कह चुके तो द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों से गंगा जमुना बह निकली। बड़ी मुश्किल से वह बोली,
मैं एक ही वस्त्र पहने हुए थी जब दुष्ट दुशासन मेरे केस पकड़कर भरी सभा में मुझे घसीटता ले गया। धृतराष्ट्र के लड़कों ने मेरा कितना अपमान किया था, कैसी हंसी उड़ाई थी मेरी। पापियों ने समझ लिया था कि मैं उनकी लौड़ी बन गई हूँ। भीम और धृतराष्ट्र तो मानो भूल ही गए थे कि मैं उनकी बहू और राजा द्रुपद की कन्या हूँ। मेरे पति भी मुझे इस अपमान से बचा ना सके। हे जनार्दन, नीच दुष्टों द्वारा मैं सताई जा चुकी हूँ। और सारी सभा देख रही थी। भीम का शारीरिक बल किसी काम का ना था। अर्जुन का गांडीव धनुष भी निकम्मा सा पड़ा था। मैं दीन असहाय सी सब सहती रही। संसार में जो मुश्किल ही कमज़ोर होते हैं, संसार में जो बिल्कुल ही कमज़ोर होते हैं, वे भी अपनी स्त्री का बचाव किसी न किसी तरह अवश्य कर लेते हैं। किंतु राजा धीराज पांडु की बहू और वीर पांडव की पत्नी होकर भी मैं अनायथी सी अपमानित होती रही और किसी ने चूत तक नहीं की। दुष्टों ने मेरा बाल पकड़कर खींचा। जिस पापी दुर्योधन की आज्ञा से ये घोर कर्म हुए वह अब तक जीवित है और उस पापी की तरफ से किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। इस तरह अपमानित होने के बाद तो मेरा जीना ही बेकार है। हे मधुसूदन, मेरे ना पति हैं, ना पुत्र हैं, ना बंधु हैं, मेरा कोई नहीं रहा और आप भी मेरे ना रहें। वह कहते कहते द्रौपदी के कोमल होंठ फड़कने लगे। उसके शब्द से मानो चिंगारियां निकल रही थीं। बड़ी बड़ी आंखों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहने लगी और कलेजा मुँह को आने लगा। वह आगे न बोल सकी। इस प्रकार करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने समझाया और धीरज बंधाया। वह बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सबकी लाशें युद्ध के दौरान खून से लथपथ होकर पड़ी मिलेंगी। तुम शोक ना करो। मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा। यह भी निश्चय मानो कि तुम साम्राज्य के पद को फिर से सुशोभित करोगी। चाहे आकाश टूटकर गिर जाए, चाहे हिमालय फटकर बिखर जाए और चाहे पृथ्वी टुकड़ों में बट जाए, चाहे समुद्र का पानी सूख जाए, मेरा यह वचन झूठा नहीं होगा। श्री कृष्ण की इस प्रतिज्ञा से द्रौपदी का मन खिल उठा। आंखों में आंसू भरे हुए अर्जुन की ओर अर्थ भरी दृष्टि से उसने देखा। अर्जुन भी द्रौपदी को सांत्वना देते हुए बोला, हे सुनयने, श्री कृष्ण का वचन झूठा नहीं हो सकता। वही होगा जो इन्होंने कहा है। तुम धीरज धरो। धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा, कृष्ण और अर्जुन की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होंगी। उसने कहा कि द्रोणाचार्य को वह स्वयं, भीष्म की शिखंडी, दुर्योधन को भीमसेन और सूतपुत्र कर्ण को अर्जुन लड़ाई के मैदान में मौत के घाट उतारेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, मैं द्वारका में नहीं था। यदि होता तो चौसर का खेल ही नहीं होने देता। धृतराष्ट्र के ना बुलाने पर भी मैं उस सभा में पहुंच जाता और भीष्म, द्रोण जैसे बुजुर्गों को उचित ढंग से समझा बुझाकर इस नाशकारी खेल को रुकवा देता। मुझे साल्व से लड़ने के लिए द्वारका छोड़कर जाना पड़ा था। राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल के वध से नाराज होकर साल्व ने द्वारका पर जबरदस्त घेरा डाल दिया था। हस्तिनापुर से द्वारका जाने पर मुझे इसका पता चला कि मैंने साल्व का पीछा किया और उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी। साल्व को मौत के घाट उतार कर द्वारका लौटने को ही था कि रास्ते में हस्तिनापुर में हुए इस अनर्थ की खबर मुझे मिली। बस रास्ते में ऐसे ही तुम लोगों से मिलने चला आया। जैसे बांध के टूट जाने पर जल को रोका नहीं जा सकता, ठीक उसी तरह तुम्हारे इस दुख को अभी तुरंत तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन वह दूर तो करना ही है। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वह द्वारकापुरी लेते गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चला गया।